जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने गंगा नदी को पढ़ा, यानी गंगा नदी किस जगह से निकलती हैं और कहाँ अपना मुहाना खोलती हैं, कौन सा डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं और किन किन भारत के किन किन स्टेट से होकर जाती हैं, इसके बारे में हमने कवर किया। आज वही बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। तो अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह भारत में 916 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसकी लेंथ भारत में कितनी है? 916 किलोमीटर है। और जबकि गंगा नदी की लेंथ की अगर पूरे भारत में बात करें तो पूरे भारत में कितनी थी? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लेंथ पूरे भारत में 2525 किलोमीटर देखने को मिलती है। वहीं सिंधु नदी की पूरे भारत में यानी जम्मू कश्मीर में केवल बहती है, तो जम्मू कश्मीर में इसकी लेंथ 702 किलोमीटर देखने को मिलती है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी की लेंथ भारत में 916 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितनी? 916 किलोमीटर देखने को मिलती है। भारत और तिब्बत यानी जहां से ब्रह्मपुत्र नदी उद्गीत है और जहां पर अपना मुहाना खोलती है, तो कहां से? भारत और तिब्बत वाले एरिया को मिलाकर अगर ब्रह्मपुत्र नदी की लेंथ की बात करें तो वो 2900 किलोमीटर है। कितनी? 2900 किलोमीटर देखने को मिलती है। यानी भारत और तिब्बत वाले एरिया को मिलाकर अगर ब्रह्मपुत्र नदी की लेंथ की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगर इसका उद्गम की बात करें कि यह हमारी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गित है, किस स्थान से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट आंग्सी ग्लेशियर से निकली है। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट आंग्सी ग्लेशियर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। और अगर आगे बात करें इसी में तो तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी कहा जाता है। यानी जिस एरिया से, किस एरिया से निकली है ये हमारी? तिब्बत वाले एरिया से निकली है। तिब्बत के कहां से? आंग्सी ग्लेशियर। आंग्सी ग्लेशियर किसके निकट है? मानसरोवर झील के निकट है। किसके? मानसरोवर झील के निकट है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान आंग्सी ग्लेशियर से है। और जैसे ये निकलती हैं तो तिब्बत वाले एरिया में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही यह भारत में एंट्री लेती है, और एंट्री कहाँ से लेती है? यांगदाब दर्रे से। कहाँ से? यांगदाब दर्रा। यांगदाब दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो जैसे ये भारत में एंट्री लेंगी तो एंट्री कहाँ से लेंगी? यांगदाब दर्रा। और यांगदाब दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो सांगपो नदी भारत में यांगदाब दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है और वहां पर इसे दिहांग नदी नाम से जाना जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में जब यह ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री लेती है, सांगपो नदी एंट्री लेती है, तो इसे भारत में दिहांग नदी का नाम दिया जाता है। कौन सी नदी? दिहांग नदी का नाम दिया जाता है। अभी तक ब्रह्मपुत्र नदी नाम नहीं पड़ा। जब वो निकली तो तिब्बत वाले एरिया में इसे हम सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और जैसे ही भारत में एंट्री लेती है, एंट्री कहाँ से लेती है? यांगदाब दर्रे से एंट्री लेती है अरुणाचल प्रदेश में। यानी अरुणाचल प्रदेश में जो यांगदाब दर्रा देखने को मिलता है, वहां से हमारी ये सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। और जब प्रवेश करेगी तो इस नदी को हम दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। किस? दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और इसी दिहांग नदी में जब देवांग और लोहित नदियां आकर मिलती हैं, तब यहीं से इस दिहांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। यानी जब दिहांग नदी में दो नदियां, देवांग और लोहित नदियां इस दिहांग नदी में आकर मिलती हैं, तब उसी से यानी उसी के आगे हम किस? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर पड़ता है? हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ जाता है। और जब यह ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलकर बांग्लादेश में एंट्री लेती है, तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो जब यह हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंट्री लेगी तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाएगा। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर
पर असोम घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर किस एरिया में? असोम घाटी में हमारी नदी के गुल्फित होने से दुनिया के सबसे बड़े नदी निर्मित द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण होता है, माजुली द्वीप का फॉर्मेशन होता है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप कहाँ देखने को मिलता है? हमारा असोम घाटी। और असोम घाटी का है अरुणाचल प्रदेश। और किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली द्वीप हमें असोम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलता है, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और जमुना नदी बांग्लादेश में जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो इसे जमुना नदी नाम दिया जाता है। और उधर से हमारी भागीरथी नदी बांग्लादेश में जब गंगा नदी बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो उसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। और जब ये हमारी जमुना नदी और भागीरथी नदी का आपस में संगम होता है तो जो संयुक्त धारा निकलती है उसे हम पद्मा नाम देते हैं। कौन सा? पद्मा नाम दिया जाता है। यानी हमने ब्रह्मपुत्र नदी को कवर किया। अब बात करेंगे भारत की मुख्य नदियों में तीसरी नदी यानी गोदावरी नदी की बात करेंगे। किसकी? गोदावरी नदी की बात करेंगे। तो गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे पहली नदी कौन सी है? भारत की सबसे पहली लंबी नदी कौन सी? गंगा। कौन सी? गंगा। और दूसरे नंबर पर कौन आती है? गोदावरी नदी। दूसरे में गोदावरी नदी। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 1465 किलोमीटर है। पूरे भारत में गोदावरी की लेंथ 1465 किलोमीटर है। और अगर इसके उद्गम की बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ? इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे दक्षिण में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसके उद्गम की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसी गोदावरी नदी पर गंगापुर बांध, इसी हमारी गोदावरी नदी पर गंगापुर बांध और श्री राम बांध देखने को मिलता है। इसके मुख्य बांध है। यानी गोदावरी नदी पर कई बांध है, लेकिन अगर मुख्य बांधों की बात करें, मुख्य डैम की बात करें, इंपॉर्टेंट डैम की बात करें तो इंपॉर्टेंट डैम हमें कौन कौन से? गंगापुर बांध और श्री राम बांध देखने को मिलता है। और यही गोदावरी नदी आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना खोल देती है, अपना माउथ ओपन कर देती है। यानी गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से हुआ है। और अगर इसके माउथ ओपन करने की बात करें यानी कहाँ समाप्त हो जाती हैं, कहाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना खोल देती हैं। अब बात करेंगे यमुना नदी की। किसकी? यमुना नदी की। किसकी? यमुना नदी की बात करेंगे तो इस गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 1376 किलोमीटर है। कितनी है? हमारी यमुना नदी की लेंथ 1376 किलोमीटर देखने को मिलती है। और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी देखने को मिलती है। और अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम स्थान कौन सा है? बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बंदरपुर श्रेणी पर यमुनोत्री ग्लेशियर है। और यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? हमारा उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में पड़ता है। तो यमुना नदी के उद्गम की अगर बात करें तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। वहां से यमुना नदी निकलती है। इसकी अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन और सिंध। कौन कौन सी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? हमारी हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन और सिंध नदियां हमें देखने को मिलती हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां तो
हमने बात की कहाँ से उद्गम हुआ है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी उद्गित है और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेंथ इसकी अगर वही बात करें तो 1376 किलोमीटर है। और मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? हिंडन, ऋषि गंगा, चंबल, बेतवा, केन और सिंध। यमुना नदी की मुख्य सहायक नदियों की अगर बात करें तो हिंडन, ऋषि गंगा, चंबल, बेतवा, केन और सिंधु देखने को मिलती हैं। आगे बात करें तो क्षिप्रा नदी आती है। कौन सी? क्षिप्रा नदी की अगर बात करें तो यह इंदौर के निकट, क्षिप्रा नदी हमारी इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है? काकरी पहाड़ी। और काकरी पहाड़ी कहाँ है? इंदौर। और इंदौर हमारा कहाँ पड़ता है? एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थान काकरी पहाड़ी से हुआ है। कौन सी? काकरी पहाड़ी से हुआ। और काकरी पहाड़ी किसके निकट है? इंदौर। और इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और चंबल में मिलती है, यानी इसका उद्गम काकरी पहाड़ी से और चंबल में मिल जाती है। चंबल हमारी एक नदी है, उसमें आगे चलकर वो क्षिप्रा नदी चंबल में मिल जाती है। और उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर महाकाल का मंदिर है। उज्जैन के निकट क्षिप्रा के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर महाकाल का मंदिर है। यहाँ पर 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है, यानी महाकालेश्वर में 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। और यह हमारे महाकाल का मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। और किस एरिया में? क्षिप्रा नदी के तट पर। किसमें? क्षिप्रा नदी के तट पर हमारा महाकालेश्वर का मंदिर देखने को मिलता है। यानी क्षिप्रा नदी के तट पर महाकाल का मंदिर है, जहाँ पर 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। अगर वही लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 195 किलोमीटर है। इसकी लेंथ कितनी है? 195 किलोमीटर देखने को मिलती है। क्षिप्रा नदी की अगर उद्गम की बात करें तो काकरी पहाड़ी से उद्गित है। कहाँ से? काकरी पहाड़ी से उद्गित है। और कहाँ पर मिलती है? चंबल में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है जाकर। और वही बात करें कि ये किस लिए फेमस है, तो यह उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर महाकाल का मंदिर कहाँ पड़ता है? महाकाल का मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर, वहां पर हमारा 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है? 195 किलोमीटर। कितनी है? 195 किलोमीटर। अब वही बात करेंगे चंबल नदी की। किसकी? चंबल नदी की अगर बात करें तो यह नदी एमपी के मऊ कहाँ पड़ता है? इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। यानी चंबल नदी का उद्गम स्थान हमारा मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से, यानी चंबल नदी का उद्गम स्थान जाना पाव पहाड़ी से हुआ है। किससे? जाना पाव पहाड़ी से हमारा चंबल नदी का जाना पाव पहाड़ी से हुआ है। यानी चंबल नदी का अगर उद्गम स्थान की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ? जाना पाव पहाड़ी। और जाना पाव पहाड़ी कहाँ पड़ती है? मऊ में। और मऊ किसके समीप है? इंदौर। और इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी में। इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। तो चंबल नदी का उद्गम जाना पाव पहाड़ी से हुआ है। कहाँ? जाना पाव पहाड़ी से हमारी चंबल नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। इटावा कहाँ पड़ता है? यूपी में। इटावा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। और इसी इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है। ये चंबल नदी इटावा के समीप हमारी यमुना नदी पड़ती है, उसी में ये चंबल नदी मिल जाती है। तो इसका उद्गम स्थान जाना पाव पहाड़ी, और यह कहाँ पर मिलती है जाकर? यमुना नदी। और यमुना नदी कहाँ पड़ती है? इटावा। इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें, चंबल नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो बनास, पार्वती, काली सिंध एवं क्षिप्रा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बनास, पार्वती, काली सिंध एवं क्षिप्रा चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां मानी जाती हैं। हमारी बनास, पार्वती, क्षिप्रा और काली सिंध, यह चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां मानी जाती हैं। अगर वही बात करें माही नदी की, किसकी? माही नदी की अगर बात करें तो माही नदी एमपी के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकली है। माही नदी का उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत माना जाता है। और विंध्याचल पर्वत कहाँ है? धार जिले में। और धार जिला कहाँ पड़ता है?
मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में हमारा धार जिला पड़ता है। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से हुआ है। विंध्याचल पर्वत धार जिले में, धार जिला हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। किसमें? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर माही नदी की प्रवाह की बात करें कि यह किस स्टेट की ओर बहती है, तो माही नदी हमारी एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में। कहाँ कहाँ पर? माही नदी हमारी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, एमपी से निकलती है और राजस्थान पहुंचती है। राजस्थान से गुजरात राज्यों, इन 3 राज्यों में माही नदी हमारी भारत में देखने को मिलती है। और यह नदी खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना खोल देती है, क्योंकि जैसे ही गुजरात में जाएंगे तो नीचे वाले एरिया में हमारी खंबात की खाड़ी देखने को मिलती है। तो माही नदी वहीं अपना मुहाना खोल देती है, वहीं अपना माउथ ओपन कर देती है। तो इस माही नदी किन किन स्टेट में बहती है? एमपी, राजस्थान और गुजरात में माही नदी बहती है और खंबात की खाड़ी में अपना माउथ ओपन कर देती है। यही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी? 2 बार काटती है। यही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी का उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत कहाँ पड़ता है? एमपी में। कहाँ? एमपी में पड़ता है। अगर इसकी प्रवाह की बात करें कि यह किन किन स्टेट में बहती है, तो यह हमारी एमपी, राजस्थान और गुजरात में, और अपना माउथ ओपन कहाँ कर लेती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ? खंबात की खाड़ी में। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितने? 2 बार काटती है। अब बात करेंगे साउथ इंडिया रिवर्स की। किसकी? साउथ इंडिया रिवर्स की बात करेंगे तो साउथ इंडिया रिवर्स में हमारी नर्मदा नदी देखने को मिलती है। कौन सी? नर्मदा नदी देखने को मिलती है। यह नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है, यानी इसका उद्गम स्थान कौन सा है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से हमारी नर्मदा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। यह नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है और नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला, यानी यह नदी विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक भ्रंश घाटी है, उस भ्रंश घाटी में बहती है। विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी में बहती है और यह अपना माउथ कहाँ ओपन करती है? अरब सागर में। कहाँ ओपन करती है माउथ? अपना मुहाना कहाँ खोलती है? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। वहीं अगर लेंथ की बात करें तो नर्मदा नदी की लेंथ 1312 किलोमीटर है। कितनी? 1312 किलोमीटर देखने को मिलती है और खंबात की खाड़ी में गिरने पर यह ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती है। खंबात की खाड़ी पर गिरने पर ज्वार नदमुख का फॉर्मेशन करती है हमारी नर्मदा नदी। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? किस किस स्टेट में बहती है? तो यह हमारी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती है नर्मदा नदी। तो अगर नर्मदा नदी की उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी में नर्मदा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है और विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी में बहती है हमारी नर्मदा नदी। अगर इसकी अगर माउथ ओपन करने की यानी मुहाना खोलने की यह कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर? अरब सागर में गिरती है। और उद्गित कहाँ से है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। और गिरती कहाँ पर? अपना मुहाना कहाँ खोलती है? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में अपना मुहाना खोलती है। तो यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हमें नर्मदा नदी देखने को मिलती है। अगर वहीं लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 1312 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितनी? 1312 किलोमीटर देखने को मिलती है।
खंबात की खाड़ी पर गिरने पर यह ज्वार नदमुख का फॉर्मेशन करती है। किसका? ऐश्वरी का फॉर्मेशन करती है। और यह किन किन स्टेट में बहती है? तो यह हमारी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन 3 स्टेट में हमारी नर्मदा नदी देखने को मिलती है।